बाहर टहलने के बाद भी नींद नहीं आ रही? तो चलिए सुनते हैं रोचक कहानियाँ। रानी पद्मावती की कहानी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में डूबी एक पौराणिक कहानी है। उनका जीवन और विरासत राजपूत वीरता, सम्मान और बलिदान से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी कहानी पर इतिहासकारों के बीच काफी बहस होती है। यह मुख्य रूप से मलिक मुहम्मद जायसी की 16वीं सदी की महाकाव्य कविता पद्मावत से लिया गया है, जिसमें इतिहास को पौराणिक कथाओं के साथ मिश्रित किया गया है। एक बार सिन्हल, आधुनिक श्रीलंका के हरे भरे जंगलों में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा गंधर्वसेन का राज्य था। हरी भरी हरियाली और शांत झीलों से घिरी पहाड़ी पर स्थित उनका महल शांति और समृद्धि का प्रतीक था। राजा और उनकी रानी चंपावती को एक बेटी पद्मावती का आशीर्वाद मिला, जिसकी सुंदरता और सौम्यता के बारे में कहा जाता है। छोटी उम्र से ही पद्मावती अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा के लिए जानी जाती थी। युद्ध कला और कूटनीति में निपुण होने के साथ साथ वह प्रकृति से भी गहराई से जुड़ी हुई थीं। उसके पसंदीदा साथी जंगल के जानवर थे, विशेषकर हीरामन नाम का बोलने वाला तोता, जो उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र था। एक दिन हीरामन दूर देशों में उड़ते हुए राजस्थान में मेवाड़ के शक्तिशाली राजा रावल रतन सिंह के दरबार में पहुंच गया। तोते ने अपनी वाक्पटु वाणी से पद्मावती की अद्वितीय सुंदरता और गुणों का बखान किया। इस असाधारण राजकुमारी की कहानियों से प्रभावित होकर रतन सिंह ने फैसला किया कि वे राजकुमारी पद्मावती से शादी के लिए प्रस्ताव रखेंगे। सिन्हल की यात्रा कठिन थी। रतन सिंह वफादार लोगों के एक छोटे से दल के साथ घने जंगलों, खतरनाक नदियों और ऊंचे पहाड़ों का सामना करते रहे। जब वे अंततः सिंघल पहुंचे तो राजा को पद्मावती के पिता द्वारा दी गई चुनौती का सामना करना पड़ा। केवल सबसे बहादुर और सबसे कुशल योद्धा ही उसके योग्य समझा जाएगा, राजकुमारी के पिता ने कहा। अपनी वीरता और कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाने वाले रतन सिंह ने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके साहस और ईमानदारी से प्रभावित होकर पद्मावती के माता-पिता इस रिश्ते के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार पद्मावती ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी और रतन सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ चली गईं, जहां उनका मेवाड़ की रानी के रूप में स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ अपने भव्य किले और रणनीतिक स्थान के साथ राजपूतों का गौरव था। रानी पद्मावती अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता से जल्द ही दरबार में प्रसिद्ध हो गईं। उनकी उपस्थिति ने कविता और कला को प्रेरित किया और मेवाड़ के लोग उनकी करुणा और न्याय की भावना के लिए उनकी सराहना करते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि दिल्ली के महत्वाकांक्षी शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक भी पहुंची। विजय के लिए अपनी अतृप्त भूख के लिए जाना जाने वाला खिलजी पद्मावती की सुंदरता की कहानियों से मोहित हो गया था। उसे पाने की उसकी इच्छा बढ़ती गई और उसने चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ने का फैसला किया। वर्ष 1330 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर घेरा डाल दिया। उनकी विशाल और सुसज्जित सेना ने किले को घेर लिया, आपूर्ति बंद कर दी और रक्षकों को अलग-थलग कर दिया। विकट परिस्थिति के बावजूद रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। खिलजी ने किले की ताकत और उसके रक्षकों की वीरता को जानते हुए धोखे का सहारा लिया। उन्होंने रतन सिंह को एक संदेश भेजा, जिसमें शांति की पेशकश की और केवल उस रानी से मिलने की इच्छा व्यक्त की जिसकी सुंदरता प्रसिद्ध हो गई थी। अनिच्छा से रतन सिंह ने अनावश्यक रक्तपात से बचने को बेहतर मानते हुए सहमति व्यक्त की। रतन सिंह ने युद्ध विराम की आशा रखते हुए खिलजी को चित्तौड़गढ़ में प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि खिलजी ने अपने विश्वासघाती स्वभाव के कारण राजपूत राजा को पकड़ने के अवसर का उपयोग किया और उसे बंधक बना लिया और अपनी रिहाई की कीमत के रूप में पद्मावती की मांग की। विश्वासघात से क्रोधित पद्मावती ने मेवाड़ के 2 सबसे बहादुर योद्धाओं गोरा और बादल के साथ एक योजना बनाई। खुद को और अपनी दासियों को सेवकों के रूप में प्रच्छन्न करके उन्होंने खिलजी के शिविर में ढकी हुई पालकियों के एक जुलूस का नेतृत्व किया। पालकियों के भीतर हथियारबंद राजपूत सैनिक छिपे हुए थे। जैसे ही पालकियां दुश्मन के शिविर में पहुंची,
सैनिकों ने एक आश्चर्यजनक हमला किया, रतन सिंह को बचा लिया और किले की सुरक्षा के लिए पीछे हट गए। राजा को मुक्त कराने में सफल होने के बावजूद इस साहसी कदम ने खिलजी को और अधिक क्रोधित कर दिया, जिसने चित्तौड़गढ़ पर अपना हमला तेज कर दिया। घेराबंदी बढ़ती गई और किले के रक्षक खिलजी के लगातार हमले के सामने लड़खड़ाने लगे। यह महसूस करते हुए कि जीत असंभव थी, रतन सिंह और उनके योद्धाओं ने अपमान के आगे मौत को गले लगाते हुए साका के लिए तैयारी की, जो कि दुश्मन के अहंकार पर एक आखिरी बहादुर हमला थी। किले के अंदर रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ की महिलाओं को समान रूप से कष्टदायक विकल्प का सामना करना पड़ा। अपने सम्मान की रक्षा करने और आक्रमणकारियों के हाथों में पड़ने से बचने के लिए उन्होंने जौहर यानी आत्मदाह करने का फैसला किया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जौहर कुंड अंतिम संस्कार की चिता की लपटें ऊंची उठीं, जिसने पद्मावती और हजारों महिलाओं को भस्म कर दिया। उनका बलिदान राजपूत गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। जब अलाउद्दीन खिलजी अंततः किले में दाखिल हुआ तो उसे राख के अलावा कुछ नहीं मिला। पद्मावती पर दावा करने की उनकी महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई और उनकी कहानी सम्मान, बहादुरी और बलिदान के राजपूत मूल्यों का एक प्रमाण बन गई। सदियों से रानी पद्मावती की कहानी कविता, कला और लोक कथाओं में अमर हो गई है। जबकि इतिहासकार पद्मावत की ऐतिहासिक सटीकता पर बहस करते हैं, कहानी अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध और राजपूतों की स्थायी भावना का एक शक्तिशाली आख्यान बनी हुई है। ऐतिहासिक घटनाओं को किंवदंतियों के तत्वों के साथ मिश्रित करने वाली यह कहानी साहस, बलिदान और लचीलेपन के कालातीत विषयों को प्रदर्शित करते हुए दर्शकों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बेहद पसंद आई। सुनते रहिए रोचक कहानियाँ। शुभ रात्रि।